जी, अब अभी तक बीजेपी की कोई भी बात एकनाथ शिंदे जी से नहीं हुए, एकनाथ शिंदे जी का कोई भी बात बीजेपी से नहीं हुआ है। ये लड़ाई सिर्फ भाई भाई में है, और भाई भाई की लड़ाई होती है तो ये आंतरिक मामला घरों में सुलझाया जाता है। ऐसे दंगा कर, ऐसे तोड़फोड़ कर, किसी का ऑफिस तोड़कर बिल्कुल नहीं किया जाता। ठीक है कमलेश राय जी, उनको वापस यहाँ पर आने दो, फिर उनको बता देंगे क्या होता है। ऐसा धमकाना क्यों है? आप भी कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, सब कुछ फ्लोर पर होना चाहिए ना, खत्म होना चाहिए अनिश्चितता। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं देश में, महाराष्ट्र में। कमलेश जी, ऐसा है अंजना जी कि उनका मनधरणी बहुत किया गया। उनको बुलाने के लिए आपने देखा कि उद्धव साहब जी ने खुद ही कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देता हूं, आके आप मुख्यमंत्री बनो। उनसे सबसे मुख्य पद था यूडी डिपार्टमेंट, जो हमेशा मुख्यमंत्री रखते हैं, वो पद उनको दिया गया था। मुख्यमंत्री जी के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था। उसके बावजूद आज जो जिस तरह की घटनाएं दिख रही हैं, लोग कर रहे हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है। जिन शिव सैनिकों ने खून पसीना गिरा के ये सारे एमएलए को चुन के देने के लिए अपने घर की रोटी खा के पूरा दिन प्रचार प्रसार करके इनको वोटिंग करा के जिता के विधानसभा में भेजे, आज ये गए हैं सूरत में रोटी खाने, गुवाहाटी में पिकनिक मनाने, और 3-3 लेयर आप देख रही है सिक्योरिटी का लेके। किसके आशीर्वाद से? और उनको कोई बात करना था बंद कमरे में, यही बोलते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले दिन से बोल रहे हैं, और वो कितने सीधे हैं, कैसा काम करने का तरीका है, आपसे ज्यादा उनको कोई नहीं जानता। आप एक नेशनल चैनल की बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपको पता है उस चीज के बारे में। लेकिन आज जिस तरीके से शिवसेना पार्टी को किसी के इशारे पे खत्म करने की सोची है और जो ताकत लगा रहे हैं, उसके खिलाफ सारे शिव सैनिक रोड पे हैं, सारे शिव सैनिक मन से दुखी हैं, और सारे शिव सैनिक उद्धव साहब ठाकरे के परिवार के साथ हैं। वो एक भी इधर उधर नहीं होंगे। मैं आपको बताया अरे कि अगर आदित्य बंधु शिवसेना के मुंह पर कालिख पोतने वाले कोई और व्यक्ति नहीं है। इतने इमोशनल पिचेस किए उद्धव जी ने, फिर भी विधायक नहीं आए ना। रागी जी, छोटा सा जवाब। देखिए शिवसेना को पलीता लगाया तो किसने लगाया? शरद पवार ने लगाया, जिसकी गोद में आज जाकर के उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। तो थ्योरी समझ नहीं आती सर। नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी। आज देखिए ना, रावण अंतिम बार युद्ध में अपने पूरे परिवार को लुटाने के बाद ही गया था, सबको मरवा कर गए। शिवसेना की विचारधारा और सत्ता दोनों खत्म करवा करके पिता पुत्र जो हैं अभी भी गद्दी से चिपके हुए हैं। न इनके पास विचार है, न इनके पास संस्कार बच गया है। इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं। अरे कौन सा शिव सैनिक भाई? वो लोग शिव सैनिक नहीं है क्या, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी? वो क्या उद्धव ठाकरे और उनके बेटे को राजनेता बनाने के लिए क्या वो शिव सैनिक अपनी जान की बाजी लगा कर गए थे? जवाब सुनिए विद्या जी। देखिए, शिवसेना, उनको मैं इतिहास बताना चाहती हूँ। जब बाला साहेब ठाकरे मातोश्री पे रहा करते थे, तब प्रमोद महाजन जी वहां आते थे, आडवाणी जी वहां आते थे, और उनको कहते थे कि भाजपा के साथ आप गठबंधन में आइए। तो उसकी वजह से बाला साहब ठाकरे ने जब उनको साथ में लिया, उनका साथ दिया, तो उसके बाद वो बड़े हो गए। महाराष्ट्र में इनकी जगह नहीं थी बिल्कुल। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं अभी कि इन्होंने शिवसेना को बड़ा किया। नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये चुन के आ रहे हैं। आप औरंगाबाद में, सतारा में, कोंकण में, ये सब इलाके में जहां पर वो खुद लड़ रहे थे, आप ही के खिलाफ 40 साल से लड़ रहे थे। शिवसैनिक किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जवाब हो जाएगा। और भाजपा का फंडा यही है, झूठ बोलने का, बार बार झूठ बोलने का। लेकिन ये कभी सच नहीं बोलेंगे जो चंद्रकांत पाटिल बोल रहे हैं। आपके पास कौन सा प्रमाण है कि पैसे लेकर के विद्रोह किए हैं? आपके पास कौन सा ऐसा प्रमाण है? ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि उद्धव ठाकरे पैसे लेकर के अपनी पूरी पार्टी बेच दी सत्ता के लिए? ये क्यों नहीं, आप पर क्यों नहीं आरोप लगाया जा सकता है ऐसे आरोप? गवर्नर बैठा हुआ है, ठीक है, इनका ही गवर्नर बैठा हुआ है। जो मनमानी चल रही है वो दिल्ली से चल रही है, इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बाला साहब ठाकरे और विद्या जी उन पर भी लग रहा है, आचार्य प्रमोद कश्यप जी की डेप्यूटी स्पीकर। आपके लिए तो बहुत मजे ही मजे हैं। अब तो हर संस्था का यही हाल है। उद्धव ठाकरे के बाद सत्ता तो आप ही चला रहे थे। उद्धव ठाकरे तो रबर के स्टंप थे। 2 विधायक भी नहीं चुन के आते थे भाजपा के, 2 विधायक भी नहीं चुन के आते थे। इस बार कितने हैं मिस चौहान? इस बार कितने? मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ। नहीं, इस बार कितने हैं बीजेपी के?
किसके कितने? बीजेपी के। किसके? भाजपा के। हाँ, अभी का नहीं बोल रही हूँ, इतिहास याद दिला रही हूँ। जो बड़े हुए हैं ना शिवसेना की वजह से, शिवसेना की वजह से नरेंद्र मोदी का पोस्टर चिपका कर आप इलेक्शन में जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर चिपका के आप इलेक्शन में जाते हैं। एक सेकंड, शिवसेना की वजह से बीजेपी के 106 है। मोदी तो अब भी आए 7 साल पहले, पहला क्या था? जी विद्या जी, यानी बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नाम पर बीजेपी को 106 मिल जाते हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आवाज नीचे कीजिए सबकी, आचार्य जी, शिवसेना के नाम पर 106 बीजेपी को आ जाते हैं और शिवसेना 55 पर रह जाती है। कौन सी थ्योरी कैसे चलेगी? देखिए अंजना जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शिवसेना के जितने विधायक जीत के गए हैं वो बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के चेहरे पर ही वोट मिला था, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि भाजपा अलायंस में थी तो अगर शिवसेना को भाजपा का समर्थन था तो भाजपा की वजह से शिवसेना को फायदा हुआ, लेकिन शिवसेना को अकेले फायदा नहीं हुआ, शिवसेना की वजह से भाजपा को भी फायदा हुआ, मगर वो चैप्टर पीछे रह गया। अब मैं जो आज की बात कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो एकनाथ शिंदे जी के जो विधायक जी को सुन रहे थे, दीपक जी को, उन्होंने साफ कह दिया है कि साहब हम शिव सैनिक हैं, हम शिवसेना में हैं। उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि साहब हम अलग हो गए। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि हम तो साहब सरकार हमारी बनेगी। चौथी बात उन्होंने ये भी कह दी इशारों में कि साहब एनसीपी और जो साथ में उनके साथ ही बन सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। नुकसान किसका हो मैं फिर कह रहा हूं, ये अलग बात है, लेकिन फायदा इसमें बीजेपी का हो रहा है। तो सारा खेल जो हो रहा है वो बीजेपी की वजह से हो रहा है। संगीत रागी जी कह रहे हैं, शरद पवार जी कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। कौन अपने घर को जलाएगा, कौन अपनी सरकार को गिराएगा। एक बात और मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये कह रहे हैं एकनाथ शिंदे जी कि अच्छे महत्वपूर्ण विभाग जो थे वो एनसीपी के पास थे। तो भाई इसकी शिकायत तो आपको चीफ मिनिस्टर से करनी चाहिए थी, मुंबई में बैठ के बात करनी चाहिए थी। मुंबई में बैठ के बात करनी थी, तो उसके लिए गुवाहाटी जाने की क्या जरूरत है? एकनाथ शिंदे साहब दिन भर मातोश्री में रहते थे और उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं थी। क्या बात। संजीव शिरस्कर नाम है उनका, जिस विधायक ने ये चिट्ठी लिखी है, कमलेश जी जानते होंगे आप उनको, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा टाइम ही नहीं देते थे मिलने को, कांग्रेस और एनसीपी वाले मिल लेते थे, हमें अयोध्या नहीं जाने दिया। जिन विधायक ने ये चिट्ठी लिखी है वो तो कुछ सोच समझ के लिखे होंगे ना। अंजना जी, उन्हें अयोध्या जाने से तो शिवसेना ने रोक दिया, उद्धव ठाकरे ने रोक दिया, और गुवाहाटी जाने से नहीं रोक पाए। ये कैसी विडंबना है? हम लोग वहां तैयारी किए थे, कोई किसी को रोका नहीं गया था। और अयोध्या जाने के लिए किसी हिंदू को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यहाँ पे रही बात अपने स्वार्थ की, थोड़ा तो ईडी ने सबको दबाया है, दूसरे आप सबको पता है ये लोग पहले क्या हनुमान जी का प्रताप है। आपकी पार्टी के 29 के 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए कि ईडी के नोटिस से डर जाएं। हनुमान जी का पाठ नहीं होने देंगे तो यही सब होगा। नहीं राय साहब एक सेकंड, लेकिन अंजना जी एक बात तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी आ रही है ना कि 46, 45, 50 एमएलए गुवाहाटी बैठे हैं 10 दिन से, वो महाराष्ट्र क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्हें आखिर कौन सा डर है? आपको दिखाई नहीं दे रहा महाराज जी। अरे भाई तो शिवसेना के परिवार के ही तो लोग हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो भी शिवसैनिक हैं आपके हिसाब से। जो लोग भाग गए, गुंडागर्दी के साथ साथ मुख्यमंत्री के अंदर काम करने वाला पुलिस फोर्स भी तो अभी उनके साथ है। आप जरा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से अपना इस्तीफा दे दें और देखिए वो शिव सैनिक आते हैं या नहीं। ये सारे गुंडे रुक जाएगी। वो गुंडे तो चीफ मिनिस्टर करवा रहे हैं, इतने उनके बेटे करवा रहे हैं। कभी वो किसी को नहीं बोलते। क्या बात करते हैं? कौन सा आप यदि वो शिव सैनिक हैं तो जाकर के उनके घरों को और उनके दफ्तरों को आप आग क्यों लगा रहे हैं? इस तरह की बात नहीं कर पाते। वो आप आग क्यों लगा रहे हैं साहब? आग क्यों लगा रहे हैं? वो शिव सैनिक नहीं है क्या? लेकिन चूंकि चूंकि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ही शिवसेना नहीं है, ये बपौती नहीं है उनकी। शिवसेना एक विचारधारा है, वो बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों जैसी नहीं है। आप यदि दरबारी संस्कृति में जी रहे हैं तो बहुत आपको मुबारक हो। वो शिवसैनिक शिवसेना है जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, विद्या जी से बड़ी बात कर रहे हैं। एक कमेंट विद्या जी से। उन ताकतों के साथ खड़े हो गए जो अफजल खां की बरसी मनाते हैं। देखिए मैं विद्या जी, ठीक है राय साहब, ठीक है विद्या जी। देखिए मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि उद्धव जी के बारे में ये जो बोल रहे हैं कि रेजिग्नेशन दो, ये करो, नहीं देंगे। आपके पास अगर विधायक की शक्ति है, ज्यादा विधायक है, एक पूरा 2/3 मेजोरिटी है, तो आप फ्लोर पे आइए
और हमें दिखाइए कि आपके पास कितने हैं। समझ गए ना? जब आप बताएंगे, आंकड़ा आपका सिद्ध होगा, तो उसके बाद रेजिग्नेशन देना है या नहीं देना है। टेक्नोलॉजी बदल गया है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो गई। मुंबई जजमेंट बहुत पहले आया था जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुंबई आएंगे नहीं आएंगे। ये गुंडागर्दी में आना चाहिए किसी को। कौन सभ्य आदमी जाकर के मुंबई में आएगा? कौन सभ्य आदमी आना चाहेगा मुंबई में जहाँ पर इतनी बड़ी गुंडागर्दी हो और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुंडागर्दी चल रही हो? गलत बात है। गृह मंत्रालय तो एनसीपी के ही पास है ना विद्या जी, इस स्थिति को तो रोकना पड़ेगा ना। अगर विधायक ये कह रहे हैं हमें डर है, हमें अपने परिवारों के लिए डर है, स्थिति को नियंत्रित कीजिए। ही है। मैंने खुद देखा है कि कोई पत्थर मार रहा है तो पुलिस उसको मारने नहीं दे रही है, पकड़ के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं पड़ेगी। समझ गए ना? तो ये आप लोगों ने ये बात पहले समझ लेनी चाहिए। ठीक है, आचार्य जी का एक छोटा सा मिनिस्ट्री किसके पास है, इसका कोई सवाल नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने हमेशा ही कायदा कानून की स्थिति यहाँ महाराष्ट्र में अच्छी रखी है। ये दिल्ली के जैसा नहीं है। ये दिल्ली में हुजरेगिरी करने जाते ही छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को आग्रह भी करता हूँ और विधायकों से कहता हूँ वो आए, उनकी पूरी सुरक्षा का ख्याल। ठीक है विद्या जी, एक सेकंड मैम। विद्या जी आपको मैं निवेदन करता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी को, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर ये सारे विधायक मुंबई आएंगे तो इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार लेगी। लेकिन कोई ना कोई ऐसा डर है या ऐसी कोई डील है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जिस वजह से वो विधायक अभी मुंबई नहीं आ रहे हैं। चलिए, दोनों तरफ से आरोप आपने सुन लिए।